हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एडवोकेसी के बारे में हमने पढ़ा था। तो एडवोकेसी फॉर राइट्स ऑफ CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के राइट के लिए जब आप आवाज़ उठाते हैं या वो खुद अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, सो यह सिस्टम उनके लिए पॉलिसीज बनाता है। तो वो एडवोकेसी के बारे में हमें बात करनी है कि क्या होती है वो और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्या क्या चीज़ों में बदलाव आएगा जब हम एडवोकेसी करेंगे किसके लिए, राइट्स ऑफ CWSN के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब हम CWSN की बात कर रहे हैं यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसका मतलब क्या हो गया कि उनके या तो कोई भी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, बेसिकली उनको रिक्वायरमेंट है एक्सेप्शनल केयर की या एक्स्ट्रा हेल्प और एक्स्ट्रा केयर की, यानी कि उनकी नीड्स जो है वो स्पेशल है। जो नॉर्मल नीड्स होनी चाहिए कि अपना काम खुद कर लें, हो सकता है वो उनकी नीड्स ना हो, अलग हो उनकी नीड्स, ठीक है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं। ऑल दो इसमें होता कोई ना कोई डिसेबिलिटी ही है, बट अब जो ये वर्ड है हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपैरिजन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो स्पेशल नीड्स हो सकती हैं उनकी, हम उनको डिसेबल्ड नहीं बोलते हैं आजकल। अगर उसके बाद बात करें तो जो ये स्पेशल नीड्स होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग होंगी, कि क्या उनकी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स अलग अलग होंगी। अगर कोई ब्लाइंड है यानी कि उसको दिखाई नहीं दे रहा तो उसकी नीड्स अलग होंगी, कि उसको कोई ना कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए होगी एजुकेशन लेने के लिए। सो वो सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करेंगी किसके ऊपर, डिसेबिलिटी के टाइप के ऊपर। फिर आता है व्हेन दे स्पीक और देमसेल्व्स, फॉर देमसेल्व्स आएगा ये, ठीक है। जब वो खुद के लिए आवाज उठाते हैं या कोई और उनके लिए आवाज उठाता है, ये क्या है, एडवोकेसी है। बेसिकली उनकी वकालत करना आप बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में, ठीक है जी। सो अगर एडवोकेसी की बात करें तो ये एक प्रोसेस हो जाएगा जिसमें सपोर्ट करते हैं एंड एनेबलिंग पीपल, स्पेशली अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, CWSN। तो सोसाइटी में उनको सपोर्ट करना, उनके हक के लिए आवाज उठाना। लेकिन वो किस किस तरीके से हो सकता है या क्या क्या सपोर्ट जो है सोसाइटी में एडवोकेसी का जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड करता है उन्हें। सबसे पहला तो हैव देयर वॉइसेस हर्ड ऑन इश्यूज दैट आर इम्पोर्टेंट टू देम, तो जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ना अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है और उसकी नीड्स अलग हैं तो जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको सुना जाना बहुत जरूरी है सबसे पहले। सो उनकी वॉइसेस को सुना जाना, उनके जो इश्यूज हैं उनको इम्पोर्टेंस देना, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर राइट, उनके जो हक हैं उनको प्रमोट करना, बढ़ावा देना और प्रोटेक्ट करके रखना। ऐसा ना हो कि उनके राइट्स जो है उनका वायलेशन हो रहा है। Have their views and wishes genuinely considered when decisions are being made about their lives। तो जब उनकी लाइफ के बारे में फैसला हो रहा है तो ये ना सोचना कि ये क्या ही सोचेंगे खुद के बारे में। उनके व्यूज को, उनके इंटरेस्ट को, उनकी विशेस को हमें जेन्युइनली दिल से कंसीडर करना पड़ेगा उनके जब भी उनके लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं। सो ये तीन चीजें जो है, ये तीन कंपोनेंट एक तरीके से हमें याद रखने जब हम एडवोकेसी के प्रोसेस की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये एडवोकेसी रहेगी, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि कितने टाइप की रहेगी। बेसिकली सेल्फ एडवोकेसी जिसमें वो खुद के लिए आवाज उठा रहे हैं, इंडिविजुअल एडवोकेसी जिसमें कोई और उनके लिए आवाज उठा रहा है, जिसमें हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात की थी। तो मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या बताया था वो आप जो है कमेंट करके बताइएगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो, ठीक है जी। और अगर नहीं पता तो एक बार देख लीजिएगा। सिस्टम एडवोकेसी, जब सिस्टम उनके लिए आवाज उठाता है यानी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो पॉलिसीज स्टेट लेवल पे हो सकती है, नेशनल लेवल पे हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे हो सकती हैं। बट जब सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो सिस्टम है ओरिजिनल मतलब चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, बट जो गवर्नमेंट का सिस्टम है या कोई लोकल लेवल पे चीजें हैं वो उनके लिए आवाज उठाएं तो वो सिस्टम एडवोकेसी हो जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि एडवोकेसी जो है CWSN के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड करके बात कर सकते हैं कि सेल्फ एडवोकेसी क्यों जरूरी है। क्योंकि सेल्फ एडवोकेसी से वो खुद के लिए आवाज उठाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो क्या होगा, एनहेंस होगा। ये एरो जो है ये इधर से इधर भी आ सकता है, ठीक है जी, क्योंकि सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर इंडिविजुअल एडवोकेसी की बात करें सो पीयर ग्रुप, पेरेंट, टीचर्स वो आवाज उठाएंगे ना उनके लिए, और वो क्या आवाज उठाएंगे, जब वो उनके क्लोज होंगे, वो उनको बेटर तरीके से जानते होंगे, और वो बेटर तरीके से तब जान पाएंगे जब उनको उनसे शेयर की जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगी एडवोकेसी की, कि वो तब शेयर कर पाएंगे जब उनको पता है कि हाँ उनका फ्रेंड या उनके टीचर जो है वो उनको सुनेंगे।
और अगर उनको ये चीज पता है, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उनका एनहेंस होगा, उनका स्किल लेवल जो है वो भी एनहेंस होगा, क्योंकि टीचर्स से या जो पीयर ग्रुप है उनसे वो हेल्प ले सकते हैं। अगर सिस्टम एडवोकेसी की बात करें, पॉलिसीज की बात करें, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस इंक्रीज होगी। अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया है, तभी तो हम उसके बारे में जान पाए हैं ना कि यहाँ क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जो पर्सन्स हैं विद डिसेबिलिटी और विद स्पेशल नीड्स, राइट। सो वो अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज होगी सोसाइटी में, और सोसाइटी एक इंक्लूजन की तरफ मूव करेगी, यानी सोसाइटी में इन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है या डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अगर सिस्टम एडवोकेसी बेटर तरीके से वर्क करती है तो ये इंपॉर्टेंस है उसकी। CWSN will be more educated, obviously जब वो सेम स्कूल में, सेम एनवायरमेंट में, सेम सोसाइटी में बड़े हो रहे हैं, तो वो कंपैरेटिवली उनके ड्रॉप आउट्स डिक्रीज हो जाएंगे और वो एजुकेटेड ज्यादा होंगे, और एक एम्पैथेटिक बिहेवियर यानी जो एटीट्यूडनल चेंज है वो हमें सोसाइटी में देखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली एक इम्प्रूवमेंट जो है लर्निंग एनवायरमेंट में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे जो है सोसाइटी में या स्कूल का जो एनवायरमेंट है उनमें चेंजेस हो रहे हैं। और जब वो चेंजेस कब होंगे? जब सिस्टम एडवोकेसी होगी, चाहे वो स्कूल है, लोकल लेवल पे है, कम्युनिटी है या स्टेट लेवल पे है, जब उनके लिए पॉलिसीज या चीजें अलग हो रही हैं, वो दिख रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है कि इट्स ओके, ये मतलब इशू है बट इतना भी नहीं है कि उन लोगों को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया जाए, राइट। सो ये इंपॉर्टेंस रहेगी सिस्टम, ये एडवोकेसी की CWSN के लिए। आप इसको और भी एनहेंस करते हैं, कर सकते हैं अपने आइडियाज के बेसिस पे कि आप क्या सोच रहे हैं कि इंडिविजुअल एडवोकेसी की वजह से और क्या क्या जो है अच्छी चीजें हो सकती हैं CWSN की लाइफ में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, दो आप जो ये सिस्टम एडवोकेसी है इसके अंदर आप वो एग्जाम्पल्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं जो कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे CWSN के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं या पॉलिसीज उठाई गई हैं। जैसे IEDC था, इंटीग्रेटेड सिस्टम था, देन जो है PIED भी एक आया था, उसके बाद जो है सर्व शिक्षा अभियान में भी सेम इंक्लूजन की बात की गई है। सो जहां जहां इंक्लूजन की बात की गई है इनके लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं, RPWD एक्ट, PWD एक्ट, तो ये सारी चीजों के बारे में आप बताएंगे, ठीक है जी। RCI, तो इनमें क्या है, वो रूल्स बनाए गए हैं इनके लिए। RCI 1993 है या 1995 है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।